गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर ली थी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.5। इसमें हम रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। उसके बाद में हम इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी पढ़ेंगे। तो आप देखिए इससे पहले कि आपने क्लास 6 के अंदर रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखा था। कोई भी हमारे पास में रेशनल नंबर है उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए आपके पास में 3/4 एक नंबर है, यह आपका एक रेशनल नंबर है। अब इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इट मींस इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर कितना है 4 है, यानी कि 3 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है। जो नीचे होता है वो डिविजर होता है, उसकी टेबल हम बोलते हैं। तो ये होगा आपके पास में 4 और ये डिवाइड किससे होगा, किसको डिवाइड करेंगे हम, 3 को। क्लियर है। अब इसके बाद में हमारा क्या होता है यहाँ पे, अब 4 की टेबल में 3 तो आता नहीं है क्योंकि 4 से छोटा नंबर है ये। तो हम इसके बाद में क्या करते थे यहाँ पर कि एक पॉइंट लगा के हम यहाँ पे और यहाँ एक 0 प्लेस करते थे। याद आया आपको। तो अब यहाँ पर ये 30 बन चुका है और अब ये 4 से डिवाइड हो सकता है। तो 4 की टेबल में 30 पूरी टाइम तो होगा नहीं डिवाइड, तो मिनिमम कितना टाइम हो सकता है, मैक्सिमम 4 7 जा 28। तो ये हो गया आपके पास में 4 7 जा 28। सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ बचेगा आपका पास में 2 ओनली। अब एक बार हम पॉइंट रख चुके हैं यहाँ पे तो हम 0 और भी लगा सकते हैं। तो अब कितना बन गया 20। 4 की टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। तो ये हो गया 4 5 जा 20। क्लियर है। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने 3/4 को जब सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया, 0.75। देखिए रेशनल नंबर था हमारा, वो किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में। ठीक है। तो ये जो मेथड हम करते थे, ये डिवाइड वाला मेथड, इसे बोलते हैं अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे जितना हो सके उतना। अभी तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया, पूरा डिवाइड हो गया, माइनस हो गया। लेकिन अगर ये माइनस नहीं भी होता है तो हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, होता जहां तक होगा तब तक करते रहेंगे। तो इसे बोलते हैं अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसी तरह से हमारा एक और हमारे पास मेथड है अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड में क्या होता है, जैसे आपके पास में ये सेम नंबर है 3/4। अब 3/4 के अंदर आपको क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में बनाना है 10 100 1000 10,000 इनमें से कुछ भी, यानी 10 का मल्टीपल्स में हमें कुछ बनाना है इसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 10 100 या 1000 बन जाए। तो आपको पता है कि 4 को हम मिनिमम नंबर है हमारे पास में 25, यानी 25 4 जा 100 होता है। यानी 4 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो होगा हमें डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, जो कि इनमें से कोई एक है। हमें इनमें से कोई एक बनाना है नीचे। ठीक है। तो अब यहाँ से जब नीचे 100 आ चुका है, अब हमने यहाँ से 25 से मल्टीप्लाई किया है, तो जब हम डिनोमिनेटर में 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी 25 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको याद होगा, हमने इससे लास्ट एक्सरसाइज में किया था ये। अब ये मल्टीप्लाई 100 हो गया, तो यहां मल्टीप्लाई कितना होगा, 25 3 जा 75। कितना होगा, 25 3 जा 75। अब आपको याद होगा कि हम एक काम करते थे वहां पे, जैसे हमारे पास में 0.5 था, ये डेसिमल नंबर था, इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। तो हम क्या करते थे, पॉइंट को हटा के नीचे एक 0 लग जाता था हमारा। याद आया आपको। तो यहाँ पर 0.5 को हम क्या लिखते थे, 0.5 पॉइंट हटाया, 100 नीचे, तो ये बच जाता 5/10, 10 नीचे, यानी 5/10 बन गया। तो ये देखो यहाँ डेसिमल नंबर को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था पहले। अब हम इसी का उल्टा यहाँ पे कर सकते हैं। अगर नीचे 2 0 हैं तो डेसिमल हम 2 नंबर को छोड़ करके एक डेसिमल प्लेस कर सकते हैं। कैसे, जैसे नीचे 2 0 है और ऊपर हमारा 75 है, तो 2 डिजिट काउंट करिए, 1 2, तो हम डेसिमल यहाँ प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। और ये 0 अब हम तरफ से लगा रहे हैं। ठीक है। तो अब ये दोनों मेथड हो गए हमारे पास में, लॉन्ग डिवीजन मेथड, अल्टरनेटिव मेथड। इन दोनों में हमने रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, यहां पर भी कर दिया। आंसर देखिए आप दोनों में सेम आ रहा है। ठीक है। तो हम डिवाइड करने के लिए आप कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है समझने के लिए। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डेसिमल। यानी हमारे पास में रेशनल नंबर दिए हुए हैं और आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने इसके एग्जांपल्स किए हैं, अभी आप खुद आराम से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/50 है, यानी 1 डिवाइड होगा किससे, 50 से। 50 की टेबल में 1 नहीं आता है, तो अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 बना है अभी तो, और 50 की टेबल में 10 भी नहीं आता है। तो अब यहाँ पर एक 0 और लगाने के लिए हमें यहाँ पर एक 0 और देना पड़ेगा। याद है आपको। तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, एक पॉइंट लगाने से तो एक 0 हुआ,
और सेकंड जीरो लगाने के लिए हमें एक जीरो देना पड़ेगा, एक और पॉइंट तो लगा नहीं सकते, तो हमें एक पॉइंट जीरो लगा करके यहाँ पर एक जीरो और हम बढ़ा सकते हैं। तो अब कितना हो गया ये 100। तो 50 की टेबल में 100 कितने टाइम में आता है, 52 जा 100, तो ये हो गया 52 जा 100 माइनस किया। इसका मतलब आपका आंसर कितना आया, रेशनल नंबर तो ये था, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया 0.02। क्लियर है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारा 13/125, यानी 125 की टेबल हमें यहाँ पे बोलनी है और 13 से डिवाइड करना है। 13 डिवाइड होता नहीं है, सेम प्रोसेस है, पॉइंट लगा के 10 हम लगा सकते हैं। ठीक है, 25 की टेबल में 130 कितने टाइम में आएगा, 125 बन जा 125, कितना बचा 5 बचा। क्लियर है। अब पॉइंट लगा चुके हैं हम, जीरो बढ़ा सकते हैं, तो ये जीरो लगा दिया। लेकिन एक जीरो बढ़ाने पर हमारा ये 125 50 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा। अब यहाँ एक जीरो लगाने के लिए हम एक जीरो यहाँ देना पड़ेगा और फिर यहाँ हम एक जीरो लगाएंगे। क्लियर है। तो अब 125 जो है 500 से डिवाइड हो सकता है कितने टाइम में, ये हो जाएगा आपका 4 टाइम में। 125 4 जा 500 माइनस किया, कितना आया 0। अब देखिए आप, ये दोनों सम जो है कंप्लीट हो गए। इसका मतलब ये आपका तो कन्वर्ट हो गया हमारा रेशनल नंबर से डेसिमल। और यहाँ पर भी आप आंसर लिख लीजिए 113/125 इज इक्वल टू 0.104। क्लियर है। सो डेसिमल नंबर्स जो हमारे पास में है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। कैसे, डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वो आप समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 5/8 और यहाँ लिखा है 1/9। हम 5/9 हमें दोनों नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, उसमें किया था हमने यहाँ पर किसको डिवाइड करना है, 5 को डिवाइड करना है। किससे करना है, 8 से। तो 8 तो यहाँ आएगा और 5 डिवाइडेंट है हमारा। ठीक है, अब 8 की टेबल में 5 तो आता नहीं है, छोटा नंबर है, तो हमने क्या किया था, अभी हम एक पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट लगाया हमने और यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। तो बताइए 8 की टेबल में 50 मिनिमम या मैक्सिमम कितनी बार आएगा, 8 6 जा 48। क्लियर है। माइनस किया आपने तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, अभी भी और डिवाइड हो सकता है, तो पॉइंट हम लगा चुके हैं, एक 0 और लगा देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 8 2 जा 16। तो ये 8 2 जा 16, फिर वापस माइनस किया हमने, कितना बचा 4। क्लियर है। अब वापस पॉइंट लगाओ, एक बार पॉइंट लगाने के बाद में आप कितने भी 0 लगा सकते हैं, वापस हम यहाँ 0 लगा देंगे। अब 8 की टेबल में 40 कितनी टाइम में आता है, 5 टाइम में। 8 5 जा 40। ठीक है, कितना बचा 0, खत्म हो गया, ये एंड हो गया ऐसे। अब इसको देखिए 1/9 को डिवाइड करना है हमें, तो यहां पर मैं 1 सेंटर में लिख रहा हूं यानी डिवाइडेंड, और 9 हमारा डिवीजर है। ठीक है, अब 9 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो वही सेम काम करेंगे अपन, एक 0 के बाद में पॉइंट लगा के यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 9 की टेबल में 10 कितनी बार डिवाइड हो सकता है, मैक्सिमम 1 टाइम। 9 1 जा 9, सब्ट्रैक्शन किया, कितना बचा, 10 - 9 कितना बचेगा 1। ठीक है, फिर पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 लगा सकते हैं अपनी तरफ से, तो ये 0 वापस देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 1 जा 9, माइनस करेंगे कितना आएगा 1, 0 लगा सकते हैं, 10 बन गया, वापस 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, फिर माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, पॉइंट लगा हुआ है, वापस 0 लगाएंगे, कितना बन जाएगा ये 10, 9 की टेबल में 10 1 टाइम, ये 9, ये वापस 9, माइनस किया 1, फिर 0 लगाया, फिर माइनस किया, फिर 9 बन जा 9 टाइम 1 टाइम जाएगा, माइनस किया और 1। आप देख रहे हैं कि यहां पर वो सेम पैटर्न रिपीट होता हुआ जा रहा है, दिख रहा है आपको, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, पूरा चलता हुआ रहेगा हमेशा। तो अब यहां पर क्या हुआ, ये जो सम था ये तो एंड हो गया, और ये सम जो एंड ही नहीं हो रहा, तो ये जो सम एंड हो जाता है इसे बोलते हैं अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल जिनका आंसर हमारा कंप्लीट आंसर आ जाता है, टर्मिनेट हम उसे बोलते हैं। और टर्मिनेट का एक मतलब भी होता है एंड, एंड मतलब स्टॉप कर देना, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ये खत्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा आपका, ये आंसर आपके इनफाइनाइट तक आते ही रहेंगे, कि ये सम कभी खत्म नहीं होगा आपका, और ये सम ऐसा है जो कभी ना कभी आपका खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का जो नंबर होता है, इस तरह का जो डेसिमल होता है, उसे बोलते हैं अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इस तरह का डेसिमल जिसका आंसर कभी हमारा कंप्लीट नहीं होता, इनफाइनाइट तक जाता रहता है, उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास में डेफिनेशन देखिए आप टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की।
टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? द डेसिमल्स विच एंड्स और हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी ऐसे डेसिमल जो कि एंड हो सकते हैं, है ना, यानी खत्म हो जाएगा, वो सम खत्म हुआ था अभी हमारा, तो एंड हो सकता है, एंड हैव फाइनाइट नंबर यानी फिक्स नंबर होते हैं, अनलिमिटेड नंबर नहीं होते हैं, कोई फिक्स नंबर होते हैं ऑफ द डिजिट इन डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में आपके फिक्स नंबर थे उस टाइम पे, एंड आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन क्या है हमारे पास में? डेसिमल विच डू नॉट कम टू एंड, जो कि एंड नहीं होते हैं, एंड रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फ्यू स्टेप, और अपने आप को रिपीट करते रहते हैं कुछ स्टेप के बाद में, आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसे बोलते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी वो कभी भी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा चलता रहता है। क्लियर है? यस। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हमारे पास में एग्जांपल है 19/50। तो अभी तक हमने कैसे सीखा है पता करने के लिए कि 19 को आप 50 से डिवाइड कर लीजिए, अगर ये कहीं ना कहीं लास्ट में इसका 0 आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, और ये कंटिन्यूसली चल रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन इस बार क्वेश्चन में आपको दे दिया विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आपको डिवीजन नहीं करना है, तो फिर हम कैसे बताएंगे? तो इसके लिए हमारे पास में एक रूल है कि the decimal representation will be finite or terminating if the prime factor of the denominator of the rational number in its lowest term has only 2, 5 or both as its prime factor। यानी इसका जो डिनोमिनेटर है 50, उस 50 का जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो जब इसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में आएगा 25, और इसका डिवाइड करेंगे तो 5, और यहाँ करेंगे तो 1। हमने जो डिनोमिनेटर में जो नंबर था उसका हमने एलसीएम फाइंड किया, फैक्टर किए उसके, तो कितना आया प्राइम फैक्टराइजेशन में? 255। यानी 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 × 5। तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि इसमें से अगर किसी भी डिनोमिनेटर के नंबर में प्राइम फैक्टर में या तो 2 आ रहा हो, या तो सब में 2 आ रहा हो, या ओनली 5 आ रहा हो, या 2 और 5 दोनों आ रहा हो, तो इट मीन्स ये आपका डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कैसे? 50 का आपने क्या निकाला यहां पे प्राइम फैक्टर से? 2 × 5 × 5। तो आपको पता है कि यहाँ पे इसके फैक्टर में क्या क्या आ रहा है? 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो या तो केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो। तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज अगर आती है आपकी, तो वो कौन सा डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर जी 45/108। इसमें आपको पता करना है क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो प्रोसेस हमने क्या सीखा था कि डिनोमिनेटर का अगर कोई नंबर है उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर उसके पास में उसके फैक्टर में 2, 5 या 2 और 5 दोनों अगर आ रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नहीं आ रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अब यहाँ देखिए आपके पास में, लेकिन ये भी उससे पहले रिड्यूस हो रहा है, तो आप पहले ये काम करेंगे, अगर कोई नंबर रिड्यूस हो रहा है तो उसको आप पहले रिड्यूस करेंगे। तो ये किससे रिड्यूस हो रहा है हमारा? ये 3 की टेबल से हो रहा है। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18। अब वापस से 3 से हो रहा है, तो ये जगह 3 × 5 = 15, और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो अभी कितना बचा हमारे पास में? 5/12। तो अब रिड्यूस होने के बाद में डिनोमिनेटर में हमारे पास में नंबर क्या आया? 12 आया। तो इसका मतलब हमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है वो किसका करना है? 12 का करना है। तो यहाँ देखिए 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, और 3 × 1 = 3। तो हमारे पास में जब हम यहाँ लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज इक्वल टू कितना कितना आया हमारे पास में? 2 × 2 × 3। तो अब बताइए क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? टर्मिनेटिंग डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? या तो केवल 2 हो सब, या केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। अब यहां पर क्या हो गया? 3 भी एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास में। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? ये टर्मिनेटिंग नहीं है। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग।
अब इस क्वेश्चन का आपका बेनिफिट क्या मिल रहा है इस मेथड का, कि आपको वो डिवाइड नहीं करने पड़ रहे हैं, वो जो लॉन्ग डिवीजन से अपन चेक कर रहे थे ना, वो आपको नहीं करने पड़ रहे हैं। केवल आप डिनोमिनेटर का जो नंबर है उसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर फाइंड किए और उस फैक्टर को देखते ही पता लग रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? यस। अब एक और एग्जांपल आप एक और क्वेश्चन देखिए आपका बुक का, h -3/25। अगर क्वेश्चन में माइनस आता है तो क्या करेंगे, तो माइनस आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे आंसर में माइनस लग जाएगा। प्रोसेस क्या है ये पता करने का कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है 25। अच्छा ये रिड्यूस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अच्छा 25 का ही हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा ये। तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी कि यहां पर हमारे पास में प्राइम फैक्टर ऑफ 25 कितना आया, 5 इंटू 5, 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो इसके फैक्टर में केवल 5 है, तो हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में, या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ केवल 5 है, इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर ये कौन सा डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर लास्ट में हमारा 0 रिमाइंडर बचेगा, यानी ये टर्मिनेट्स हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं मीटिंग नंबर। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आज हमारी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो चुकी है। मींस आपका पूरा चैप्टर जो 3 था ये वो कंप्लीट हो चुका है। आज के जो होमवर्क है आपको एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 ही क्वेश्चंस हैं, इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बोर्ड पे करवा दिए हैं। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद ट्राई करने हैं, वो आपसे हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।